नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुंदरनारायण जोशी एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ में। आज जिस सब्जेक्ट हम बात करने वाले हैं ना, वो बहुत कॉमन है, कई बार सुना है। संगत, एसोसिएशन। ऐसा कहा जाता है कि हमारा जिंदगी जो है ये एक जर्नी है। लाइफ इज अ जर्नी। इसका एंड कब होगा? जब हम इस दुनिया से विदा लेंगे। तो इस लाइफ की जर्नी में हमें कई प्रकार के लोग मिलेंगे जिनसे हमारा वास्ता पड़ेगा। कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ बुरे मिलेंगे। इन व्यक्तियों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि यू शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। यानी जैसे हमारे दोस्त है वैसे ही हम बनते हैं। यानी इसका मतलब यह है संगत का असर पड़ता है। जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। तो जैसे संगत में रहते हैं वैसे हम बनते हैं। हमारे खाने पीने का, हमारे संगत का, इवन हमारे ड्रेसअप का भी हमारे व्यक्तित्व पर परिणाम पड़ता है। इन सब का हमारे विचारों में परिणाम पड़ता है। जैसे हम विचार करते हैं वैसे व्यवहार बनता है। जैसे व्यवहार करते हैं वैसा हमारा चरित्र बनता है। जैसा चरित्र होता है वैसा ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जैसा व्यक्तित्व बनता है, व्यक्तित्व इज नथिंग बट सम ऑफ आवर हैबिट्स। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, अगर हम अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो हम निश्चित ही अच्छे व्यक्ति बनेंगे। अगर हम बुरे संगत में रहेंगे तो बुरे ही बनेंगे। सकारात्मक रवैया रखने वाले लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारा भी रवैया सकारात्मक होगा, हमारा भी एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। वेयरएज अगर हम लगातार नकारात्मक लोगों के बीच में रहते हैं तो हम भी नकारात्मक बनने में देर नहीं लगेगी। आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसका मैं वर्णन करता हूं। एक साधु महाराज थे, उनको 20 अशर्फियां मिली। अशर्फियां देख के उनके मन में लोभ आ गया। तो उन्होंने सोचा अब साधु है, रखेगा। तो उन्होंने अपने जटा में रखना शुरू कर दिया। एक धूर्त व्यक्ति ने उन्हें देख लिया और मन में प्लान बनाया कि कुछ भी करके साधु से 20 अशर्फियां चुराना है। साधु के पास गया, विनम्रता से प्रणाम किया और साधु को निवेदन किया कि महाराज कल हमारे घर पे खाना खाने आइए। साधु ने भोले मन से उसकी बात मान ली। दूसरे दिन उसके घर पे खाना खाने गए। उस सज्जन ने बहुत उनका आदर सत्कार किया, प्रेम से खाना खिलाया और खाना खाने के पश्चात पत्नी को आवाज देकर कहता है कि अलमारी में मैंने सोने की 20 अशर्फियां रखी है, उसमें से 2 अशर्फियां लेके आ। साधु महाराज को दान देने के लिए। अब घर में अशर्फियां थी नहीं तो पत्नी लाई कहां से? पूरा घर छान मारा, कहीं अशर्फियां नहीं मिली। इसने बोला कि नहीं, अशर्फियां तो मिलनी चाहिए, चलो हम अपनी तलाशी लेते हैं। पूरे घर की तलाशी ली, पत्नी की तलाशी ली, पति ने खुद की तलाशी ली और बड़ी विनम्रता से साधु महाराज को बोलता है कि महाराज आप बुरा मत मानिए, लेकिन सवाल 20 अशर्फियां का है, मुझे आपकी तलाशी लेना पड़ेगा। साधु महाराज की तलाशी ली तो जटाओं में 20 अशर्फियां जो उन्होंने रखी थी वो मिल गई। अब साधु महाराज क्या बोले? उन्होंने 20 अशर्फियां उस व्यक्ति ने ले ली, उसमें से 2 अशर्फियां दान दे दी। तो कहने का मतलब क्या है? धूर्त व्यक्ति के साथ में हमारा एसोसिएशन बना तो धन भी गया और मान सम्मान भी गया, क्योंकि गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे पूरी बात सुनकर। तो गांव में भी साधु की बदनामी होगी। इसीलिए कहता हूं, जब भी किसी से दोस्ती करो सोच समझ के करो, व्यक्ति को परखो। डोंट मेक फ्रेंडशिप ब्लाइंडली, क्योंकि कई प्रकार आपके मन अच्छा है, कई लोग आपसे इसलिए दोस्ती करेंगे क्योंकि आपसे उनको फायदा है, और आपसे फायदा करवाने के लिए वो जब दोस्ती करते हैं तो उनका इंटेंशन गलत है। तो इसकी वजह से आइदर हमारा नाम बदनाम होगा या हमारी सम्मान में कुछ चोट पहुंचेगी। मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं। कौवा और बटेर का एग्जांपल है ये। कौवा और बटेर 2 दोस्त थे। अब दोनों में दोस्ती होगी, जबकि दोनों भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के लोग हैं, प्राणी है। एक दही लेकर जाने वाला ग्वाला उनको दिखा। अब कौवा लालची था, उसने प्लान बनाया कि उसने बटेर को बोला कि चलो अपन वो ग्वाले के
मटकी में से दही खाएंगे। बटेर ने समझाया कि ये चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कौवा माना नहीं। कौवा गया, चोंच मारा, दही पिया, उड़ गया। ऐसा अनेक बार हुआ। अब चूंकि कौवा दही पी रहा था तो ग्वाले को समझ में आया। अब जब बटेर ने देखा कि यार कौवा तो कर रहा है, चलो मैं भी करके देखता हूं। जैसे ही बटेर ने दही चुराने का प्रयास किया, ग्वाले ने एक पत्थर उठा के मारा और बटेर की मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब बटेर की दोस्ती कौवे से हुई, चोर से दोस्ती हुई, चोरी हुई। आपका बदनामी चोर करके हुई, आपकी जान गई। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप एक काम करिए, बाजार में जाइए, अच्छे क्वालिटी के बढ़िया एप्पल्स खरीद कर लाइए और एक सड़ा हुआ एप्पल लाइए। सारे अच्छे एप्पल की पेटी में उसको रख दीजिए और 4 दिन बाद देखिए, आपको दिखेगा एक सड़े हुए एप्पल ने अच्छे 100 एप्पल को बर्बाद कर दिया। तो मेरा कहने का आज का टॉपिक का तात्पर्य यह है कि चोर के संग रहोगे, चोर बनोगे, शराबी के संग रहोगे, शराबी बनोगे, छोटी सोच वाले व्यक्ति के साथ रहोगे, छोटी सोच वाले बनोगे, रॉन्ग एसोसिएशन में रहोगे, तो आपका भी बुरा होना ही है। मैं आपको एक बहुत सिंपल भाषा में कहता हूं कि इफ यू हैव अराउंड 5 इडियट्स पीपल, 5 इडियट्स के बीच में आप है तो आप छठे हैं। 5 इंटेलिजेंट लोगों के बीच में अगर आप है तो आप छठे हैं। 5 निगेटिव लोगों के बीच में अगर आप है तो छठे आप है। 5 पॉजिटिव लोगों के बीच में अगर आप है तो आप छठे हैं। 5 करोड़पति लोगों के बीच में अगर आप है तो छठे आप करोड़पति आप है। तो जैसी आपकी संगत रहेगी वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनेगा। तो आज मैं आपको फिर से एक बार यह याद दिलाने आया हूं कि चेंज योर एसोसिएशन, चेक योर एसोसिएशन। यू आर द CEO of your life. Promote, demote the people as per their caliber. क्योंकि जिंदगी आपकी है, परिणाम आपको भुगतना है। आप सिर्फ परिणाम आप तक सीमित नहीं रहेगा, आपकी आने वाली जनरेशन पर रहेगा। बिकॉज यू आर द रोल मॉडल फॉर योर फैमिली। आपको देखकर बच्चे सीखते हैं। बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे, बच्चे वो करेंगे जो आप करते हैं। आपकी सोच अच्छी है तो बच्चे की सोच भी अच्छी रहेगी। आप अगर मेहनती है तो बच्चे भी मेहनती रहेंगे। आप आलसी है, बच्चे भी आलसी बनेंगे। आपको झूठ बोलने की आदत है, बच्चे भी झूठ बोलेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने एसोसिएशन को चेक करते रहना है। हमारा जन्म इस भूतल पर केवल और केवल अमीर और कामयाब व्यक्ति बनने के लिए हुआ है, और इस दुनिया में छोटी सोच रखने वाला निगेटिव इंसान कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। बड़ा आदमी वही बना है जिसने बड़ा सोचा है। इसलिए बड़ा सोचने के लिए अच्छी संगत की आपको आवश्यकता है। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर मेरी बातों पर आपको यकीन है और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इतने पर मत रुकिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और इस पर कमेंट करिए। आपके कमेंट्स मुझे प्रेरणा देते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।